हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रयागराज में महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज में महाकुंभ में बुधवार की सुबह भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कई लोग घायल हो गए। मौतों की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विशेष कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा राणा ने के अनुसार सिर्फ लोग घायल हुए हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम घाटों पर 80 से 100 मिलियन से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद की गई थी। प्रयागराज महाकुंभ में आज भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मेला प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच चुका है। सभी अधिकारी अमला एक्शन में हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान रोक दिया गया है। मेला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही लोगों से संयम रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील कर रहा है। सभी अखाड़ों ने मौनी अमावस्या पर होने वाला अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। भगदड़ में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से महाकुंभ मेला में बने अस्पताल में लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ भगदड़ पर बात की है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि सभी लोग संगम में ही स्नान करना चाहते हैं, इसलिए ये हादसा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है जहाँ पे साफ जल दिखे स्नान कर ले। महाकुंभ मेला प्रशासन बचाव में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा मंगलवार देर रात करीब 2 बजे हुआ है। आज मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहां के अधिकारी ने बताया कि यह घटना जब उस समय हुई जब इलाके में कुछ बैरियर टूट गए, जिससे लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को अस्पताल ले जाया गया और इनका इलाज किया जा रहा है। और उन्होंने कहा, संगम मार्गों पर कुछ बैरियर टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। यह कोई गंभीर स्थिति नहीं है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने अखाड़ा परिषद से अमृत स्नान रोकने की अपील की है और कई अखाड़े के संत संगम से अपने कैंप में वापस लौट गए हैं। अखाड़ों ने फिलहाल अमृत स्नान स्थगित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस भगदड़ में कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि भगदड़ के बाद लोगों को जहां तहां रोक दिया गया है। संगम घाट की तरफ ट्रैफिक रोक दिया गया है। मेला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों से बात की। इसके बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान टाल दिया है। सुबह सुबह 5 से श्री महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों को अमृत स्नान कराना था। इसके बाद निरंजी और आनंद अखाड़ा को स्नान कराना था और इसके बाद जूना, अग्नि, आवाहन और किन्नर अखाड़े के बाद वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर अनी, निर्मोही अनी और निर्वाणी अनी को स्नान कराना था। सबसे आखिरी में निर्मल अखाड़ा अमृत स्नान करता था। सभी ने अमृत स्नान टाल दिया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश साध्वी निरंजन ज्योति ने महाकुंभ क्षेत्र में हुई भगदड़ की घटना पर कहा, यह दुखद घटना है। जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। अखाड़ा परिषद ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को रद्द करने का फैसला लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी कहते हैं, जो घटना हुई है उससे हमें दुख है। हमारे साथ हजारों श्रद्धालु थे। जनहित में हमने फैसला लिया कि अखाड़े आज स्नान में हिस्सा न लें। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे आज के बजाय वसंत पंचमी पर स्नान के लिए आएं। यह घटना इसलिए हुई क्योंकि श्रद्धालु संगम घाट जाना चाहते थे, इसलिए इसके बजाय उन्हें जहां भी पवित्र गंगा दिखे वहीं डुबकी लगा लेनी चाहिए। इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। करोड़ों लोगों को संभालना आसान नहीं है। हमें अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि क्योंकि आज प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ी है, इसलिए वे केवल संगम घाट पर ही पवित्र डुबकी लगाने पर जोर न दें। अभी वे अपने शिविरों को छोड़कर अपनी सुरक्षा की ओर न देखें। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़ों से अनुरोध करता हूं कि आज का अमृत स्नान रद्द कर दें। साथ ही लोगों से संगम में न जाने की अपील की है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने दूसरी बार सीएम योगी से फोन पर बात की। पीएम मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने पूरी घटना का ब्यौरा लिया। प्रधानमंत्री ने घटना पर चिंता जताते हुए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, जल्द ही महाकुंभ भगदड़ पर बैठक करेंगे। सीएम योगी की रिपोर्ट देंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार सूत्रों का कहना है कि यह बैठक कुछ देर में ही होने वाली है। हालांकि मेला अधिकारी का कहना है कि फिलहाल हालात सामान्य हैं।
इधर से मायावती जी का भी बयान आया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं, यह घटना अति दुखद है और चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यह कामना है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में भगदड़ के अफसोस जताते हुए कहा, महाकुंभ में अव्यवस्थाजनक हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। इसने सरकार से कहा है गंभीर रूप से घायलों और एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। वहीं श्रद्धालुओं से कहा कि वे इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। करीब 8:45 बजे डीजीपी अमित शाह यस और डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ में सीएम आवास पर पहुंचकर उनके साथ बैठक की है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले भगदड़ हुई थी। भगदड़ के बाद सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी की कई बार बातचीत हुई है। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सीएम योगी और पीएम मोदी की अब तक तीसरी बार बात हो चुकी है। सीएम योगी इस मामले में डीजीपी अमिताभ यस और डीजीपी प्रशांत कुमार से मीटिंग कर चुके हैं।